तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं। एक बड़ी और अहम जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही। पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। एक बार फिर से हुआ पेट्रोल करीब 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 64 पैसे पेट्रोल के दाम पहुंचे। डीजल की अगर जानकारी दें तो डीजल के दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से एक बार फिर से आम जन परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल करीब 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और डीजल की अगर आपको जानकारी दे तो दाम 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। दिल्ली में 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल का दाम। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि डीजल के दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी सेक्टरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और प्रभाव सीधा पड़ता है लोगों की जेब पर। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि पेट्रोल डीजल के राजधानी दिल्ली में कितने दाम। मुंबई की अगर बात करें तो 107 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, डीजल 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में 102 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। बेंगलुरु की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पेट्रोल के दाम 105 रुपए 18 पैसे, डीजल 95 रुपए 38 पैसे। भोपाल 110 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है और 98 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम। पटना की अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के यहाँ पर कितने दाम है ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे। पेट्रोल में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और स्टेट टैक्स, सरकारें भारी टैक्स वसूलती है। पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की अगर आपको जानकारी दें तो यहां पर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल में 60% हिस्सा सेंट्रल एक्साइज और स्टेट टैक्स का है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जनता परेशान है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है। जानकारी आपको दे दी कि हमारे साथ बल्लभगढ़ से अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ विजेंद्र भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से और ये भी आपको अपडेट दे दें कि हमारे साथ लाइव अमित भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बल्लभगढ़ का रुख करते हैं। बल्लभगढ़ में जनता कितनी परेशान है आपसे जानना चाहेंगे और अगर आपके आसपास लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की चिंता के बीच रात को सोया आम आदमी जब सुबह उठा तो बढ़ते हुए रेटों को देखकर जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम आज बढ़े हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी के जिंदगी पर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी का घर का बजट बिगड़ा हुआ है। उसका राशन, कपड़े और अपने वाहनों का इस्तेमाल करना सब कुछ महंगा हो गया। अगर वह सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करता है तो उसको किराए के रूप में 15 की जगह 30 रुपए देने पड़ते हैं, जो पहले 15 रुपए होता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके घर का बजट अब क्या होगा। राशन के रेट बढ़ गए हैं, पानी, बिजली सब कुछ महंगा हो गया है और उसकी कमर से टूट गई है। जी, तो कमर यहाँ पर टूट चुकी है और ऐसे में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। विजेंद्र, अगर गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर जनता कितनी परेशान है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से बाकी सेक्टरों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो जरूर त्रस्त होते नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं उनके जीवन पर काफी बुरा असर डाल रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना 2020 से चला आ रहा है, ऐसे में लोग पहले ही परेशान थे, लोगों के रोजगार नहीं है, लोगों की जो सैलरी थी वो बढ़ने की बजाय घट रही है और ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो आम जनता है, जहाँ महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं महंगा हो गया। डीजल
जैसे ही बढ़ता है वैसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा हो जाता है, और ऐसे में जो बाजार है, बाजारों में जो खाद्य पदार्थ, फल है, सब्जियां है, वो दिन पर आसमान को छू रही है महंगाई। तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका बुरा असर पड़ रहा है। और ऐसे में जनता का ये भी कहना है कि जिस तरह से बीजेपी जब सत्ता में आई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये वादा किया था कि महंगाई है, डीजल पेट्रोल के दाम है, उन पर कहीं ना कहीं जनता को राहत देंगे। लेकिन जो जनता रखी थी सरकार से, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। जनता में कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जनता का यही कहना है कि जो राज्य सरकार वेट लगाती है पेट्रोल पर, या केंद्र सरकार जो वेट लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी करे कि जो आम लोग हैं उनको राहत सके। क्योंकि जो लोग अपना डीजल का वाहन इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, या जो कमर्शियल वाहन है, उस पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में आपको बता दूं, जो लोग अपनी बाइक से आसपास की जगह पर जाते थे, लेकिन अब वो लोग साइकिल का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल का दाम है वो निरंतर आसमान की छू रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब ढीली हो रही है, साथ ही साथ जो बजट है, लोगों का घर का बजट भी बिगड़ रहा है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं पेट्रोल जरूर भरवा रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खून के आंसू भी रोते नजर आ रहे हैं। जी, तो तेल में आग है और ऐसे में आम जन परेशान है। विजेंद्र आपके पास लौटेंगे और फिर आप जो आसपास में लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैथल से। अनिल, अगर कैथल की बात करें तो 4 दिनों से क्योंकि लगातार दाम यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को परेशानी भी जाहिर तौर पर हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैथल की जनता कितनी परेशान? जी महिमा, लगभग अगर बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते हुए दामों के कारण जो है आमजन परेशान है। इससे हर सेक्टर जो है अछूता नहीं है, क्योंकि अगर बिजली की बात करें या ट्रांसपोर्ट की बात करें, हर चीज के जो है रेट बढ़ चुके हैं। अगर बात करें कैथल के अंदर, कैथल जो में पेट्रोल के जो दाम है वो लगभग सेंचुरी लगाने को है, और जो डीजल के दाम है वो 90 से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में जो है लोग भी परेशान है। वहीं घर में अगर गृहिणी की बात करें, इसकी वजह से जो सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण जो है घर की रसोई भी जो है अछूती नहीं रही है। लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस कारण जो है लोग परेशान है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं कि सरकार जो है कम से कम कोशिश करे कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाए, लेकिन लोगों का अंकुश लगता दिख नहीं रहा। बात करें कोरोना की वजह से जो है हर सेक्टर में मंदी छाई हुई है, और मंदी के बावजूद जो है पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन रेटों ने जो है कहीं ना कहीं जनता को त्रस्त किया है, और लोग यही मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके ऊपर सरकार जैसे जैसे इजाफा हो रहा है उसमें कमी लगाए, कहीं ना कहीं जो है उससे राहत दिलाए। तो इसी मांग के साथ जो है लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ते हैं। जी जी महिमा। अमित, क्योंकि देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जिस तरह से आपने बताया कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप क्योंकि पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो वहां पर कर्मचारी मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि वो कितने परेशान है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय हम बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर कुछ उपभोक्ता पेट्रोल भरवाने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई के बीच जो आज फिर से लगातार 5वें दिन ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो किस तरह से वो देखते हैं। आज फिर से एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? अभी हमें तो पता ही नहीं लगा डीजल के दाम बढ़ गए पेट्रोल के। परंतु पेट्रोल दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए, बहुत महंगा हो रहा है, इतना खर्चा कहाँ से निकलेगा बताओ। इसलिए कम से कम खर्चा करवाओ, और वही करवाओ 60-70 का रेट जो पहले था। बहुत डीजल के बहुत पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए लोग, सरकार ने। सरकार आपके मन की बात सुन रही है क्या? अभी कोई नहीं सुन रही है, अभी तो बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। तो देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि फिर से वही दाम अगर करवा सकते तो करवा दीजिए, जो 60 और 70 रुपए ये दाम होते थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो दूसरे उपभोक्ता यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आए हुए हैं उनका क्या है, क्या कहेंगे बढ़ते पेट्रोल दाम पर? सर, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। अब पेट्रोल जहाँ हम 50-60 रुपए डलवाते थे, अब 90 रुपए 100 रुपए लीटर डलवा रहे हैं। कमाई वही है जो मिलता था 10-12 हजार रुपए, उस कमाई में खर्चे बढ़ गए ज्यादा। पब्लिक बहुत परेशान है, मजदूर वर्ग ज्यादा परेशान है सर। तो किस तरह से आप अपने घर का बजट किस तरह से चला रहे हैं? चला क्या रहे हैं सर, बस इतना ही है, अपना पेट पालन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा सर। अपना इतना मिलता है जो पेट पाल लो,
और कुछ नहीं है सर, इतना ही मिलता है सर, क्योंकि जो थोड़ा बहुत बचता था वो महंगाई बचने नहीं दे रही। तो देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बचत है वो तो लगभग बिल्कुल खत्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ गई है, घर का बजट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, हालात खराब हैं। आप क्या कहेंगे इस बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम पर? सर मैं क्या बोलूं, अब ये बताओ, सरकार जब बन रही थी, सरकार इतने दावे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सर जिस तरीके से सर प्राइवेट वालों की नौकरी है सर, जैसे महंगाई बढ़ रही है सर, उनकी भी तो वो बढ़नी चाहिए सर। महंगाई तो बढ़ा रहे हैं हर चीज में सर, जरूरतों के सामान इतने वो होते जा रहे हैं सर, सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी उतनी की उतनी है। सर सरकार को सोचना चाहिए सर, शर्म आनी चाहिए सर सरकार को। हर चीज जो बढ़ा रही है ना सर, औकात दिखा रही है और कुछ नहीं है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने परेशान हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए। जी, आइए जानने की कोशिश कर लेते हैं और तो अमित आपके पास लौटेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आपने लोगों का रिएक्शन भी लिया और लोग बेहद परेशान भी है। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र देखिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई से लोग तो परेशान ही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। विजेंद्र बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये जो पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार उड़ा रहा है। कांग्रेस भी कई बार प्रदर्शन लगातार कर चुकी है, चाहे गैस रसोई की बात करें, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, लगातार विरोध जारी। और ऐसे में चाहे पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो विपक्ष है वो डीजल पेट्रोल का भी जो मुद्दा है उनका अहम रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज जरूर दिखती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार इसी तरह बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कई बार बैठकें हुई है, बातचीत की गई है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात थी वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जो दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, तो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं विजेंद्र, और क्योंकि बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं और इसी बीच विपक्ष पे निशाना लगातार साधता जा रहा है। अब लोगों को इंतजार बस ये है कि दाम आखिर कब कम होंगे, कैसे कम होंगे, क्योंकि तमाम बड़े बड़े दावे यहां पर किए जाते हैं, लेकिन सभी के सभी दावे हवाई है। अनिल जी बिल्कुल, जो दावे हैं वो हवा हाई है। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी की जो सरकार है जब सत्ता में आई थी तो लोगों को जो है आश्वासन दिया था कि जो तेल और जो तेल के कीमतें हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों को निराश किया है, लोग जो है इससे नाराज हैं और लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगाया जाए। मेरे साथ जो है पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं हम और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दाम जो है किस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। जी बताइए, क्या नाम आपका? जी प्रदीप जी, रेट जो है किस प्रकार से बढ़ रहे हैं? डेली वेजेस बढ़ रहे हैं, तो कितना इजाफा हो रहा है? लगभग 15-30 पैसे फर्क हो रहा है, हर रोज इजाफा हो रहा है। तो आप क्या, मतलब जो आमदन है उनसे क्या आप मांग करते, मतलब जो है लोगों की क्या डिमांड है? तो सभी लोग परेशान हैं और तेल खरीदने के चक्कर में जनता का निकल रहा है तेल, ये कहना गलत नहीं होगा। शुक्रिया अनिल, अमित और विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।